हेलो पेरेंट्स, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पेरेंटिंग चैनल पे अब 100 वीडियो डाल चुके हैं और इससे मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी डे टू डे पेरेंटिंग में, डे टू डे मेडिकल इश्यूज में कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, आपके नॉलेज बढ़ा सकूं ताकि आप लोग बच्चे को करेक्ट तरीके से पाल सकें। आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको स्पेशल रिक्वेस्ट हैं तो आप प्लीज़ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं उस पर करेक्ट मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज उसी सीरीज में आज मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ पे आज मैं बोलने वाली हूं और वो है कि बच्चों का हमें टेम्परेचर कैसे लेना है, किस इंस्ट्रूमेंट से लेना है और किसको हम बुखार कहेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी है डे टू डे में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके जनरली ये देखा जाता है कि कई बार माथा गर्म हो जाता है, हथेली गर्म है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, या बच्चा बहुत रो रहा है तो ये समझ नहीं आता कि साथ में बुखार है नहीं है। तो आपको ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि बुखार बहुत कॉमन बीमारी है बच्चों में। तो आपको करेक्ट तरीके से टेम्परेचर लेना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कब उसको बुखार कहेंगे, कब वो बुखार नहीं है। तो आज हम इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेरे हिसाब से और ज़्यादातर डॉक्टरों के हिसाब से जो बेस्ट है वो है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर बहुत इजीली अवेलेबल है, इसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है, इजी टू यूज़ है, इसकी रीडिंग्स आप आराम से पढ़ सकते हैं और ये बहुत रीजनेबल रेंज में आता है। जनरली ये 100 से 300 रुपये के आ जाते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये आप स्किन पे करके एक ऐसे करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो थर्मामीटर इसमें आ जाता है। ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये 2 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। इसमें 2 मिनट लगते हैं, इसमें 2 सेकंड लगते हैं। तो बच्चे कोऑपरेट नहीं करते तो ये बहुत ईजी होता है। बट बिलीव मी, मैं खुद क्लिनिक में कम से कम 25-30 डिफरेंट स्टैंडर्ड कंपनीज के खरीद चुकी हूँ, बट समहाउ आई एम नॉट हैप्पी। इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। एक तो ये महंगे आते हैं, इसका कम से कम 3 से 5 हज़ार की रेंज में इनकी प्राइस होती है और उस महंगे इंस्ट्रूमेंट से भी अगर उसकी एक्यूरेसी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरली मैं आप लोगों के लिए पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला थर्मोमीटर खरीदें। पहले मरकरी के थर्मोमीटर आते थे, उसमें इशू ये था कि एक तो उनको पढ़ना आधे पेशेंट्स को आता ही नहीं था, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता था। दूसरा वो कांच के होते हैं तो वो अगर टूट गए तो बच्चे को चोट लग सकती है और मरकरी भी हेल्थ हज़ार्ड है। तो आज की डेट में मरकरी थर्मोमीटर प्रैक्टिकली आउट हैं और वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे। दूसरा जो इंफ्रारेड है ये कान में भी आता है, जो कान में लगा के आप चेक कर सकते हैं, बट उसकी भी वही प्रॉब्लम है कि महंगा है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है। और जो लास्ट है वो रेक्टल थर्मोमीटर है, वो कई बार हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, बट उसका जो लगाना है वो हमें बच्चे की पॉटी के अंदर घुसाना होता है। तो चूंकि ये काफ़ी कम्बरसम और डिस्कम्फर्टिंग होता है तो हम ये वाला भी पेरेंट्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं कि बेस्ट है डिजिटल, अपने घर पे रखिए ताकि जब भी आपको डाउट हो आप इसे चेक कर लें। अब कैसे यूज़ करना है ये कैसे यूज़ करना है जनरली सबको पता ही होगा, बट एक बार जस्ट हम रिपीट कर देते हैं। जनरली जो 5 साल से कम के बच्चे हैं आप उनको बगल में लगाएंगे, बगल में बेयर स्किन में। तो अगर बच्चे ने कपड़े पहने आप अंदर घुसा के ये देखेंगे जो इसका सेंसर है वो बच्चे की स्किन को टच करे। 2 मिनट के लिए आप बच्चे का हाथ ऐसे कर देंगे ताकि वो अच्छे से स्किन से कांटेक्ट में आ जाए और इसमें जनरली बीप बजती है। तो जब बीप बचेगी इसका मतलब है कि उसका थर्मोमीटर रीडिंग हो चुकी है, आप उसको निकाल के पढ़ लें। तो ये हो गया छोटे बच्चों में। और अगर 5-6 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप इसको मुंह में लगा के इससे टेम्परेचर ले सकते हैं। मुंह में हमें पता ही है कि ज़बान के नीचे रखना है इसको, और सिमिलरली इसमें बीप बजेगी तब हमें निकालना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मुंह में टेम्परेचर नाप रहे हैं तो बच्चे ने 15 मिनट पहले कोई बहुत गर्म या ठंडा खाना या पानी ना पिया हो, क्योंकि उससे फिर इसमें टेम्परेचर, मुंह की कैविटी गर्म ठंडी होकर इसमें टेम्परेचर में गलत एरर आ सकती है। तो ये हो गया कैसे यूज करना। अब जो दूसरा सवाल है कि कब हम बुखार कहेंगे, आपको कब बच्चे को पैरास्टामोल देनी है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो पेरेंट्स, जो बच्चों का बुखार है, जो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बगल में जब आप लेते हो अगर 99 से ऊपर है
तो उसको बुखार कहेंगे। और अगर बच्चे का जब आप मुंह में थर्मोमीटर लगा रहे हैं तो उसमें अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर आ रहा है तो उसको बुखार कहेंगे। जनरली मुंह का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से आधा से 1 डिग्री ज़्यादा होता है। तो मुंह में अगर आपके बच्चे का 100 के आसपास बुखार आ रहा है तो आप बुखार मानेंगे। और यहाँ 99, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे 98 देखते हैं, उसमें एक ऐड करते हैं और फिर उनको होता है कि इसको बच्चे को तो 99 फीवर हो रहा है क्योंकि बगल में एक ऐड करना है, तो वो उसको बुखार समझते हैं। तो प्लीज आप इससे अच्छा है उसको ऐड करने की जगह जो आ रहा है उसी को नोट करिए, और अगर वो 99 से ऊपर बगल में आ रहा है तो उसको फीवर मानेंगे, और अगर 99 से नीचे है तो उसको फीवर नहीं मानेंगे। सिमिलरली मुंह में अगर 100 के आसपास आ रहा है तो आप फीवर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये आई होप आज आपको क्लियर हो गया कि हम किस सिचुएशन में बच्चों को कहते हैं कि बुखार है, और अगर इस टेम्परेचर से ऊपर है तो आप बच्चे को पैरास्टामोल देंगे। ज़्यादा तेज हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इशू हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।